हाँ जी, पहले सवाल जो आपका है वो है कि ये वो डेबिट और क्रेडिट कैसे चलना है। ये बेसिक सा नॉलेज है आसिफ साहब, ये है बिल्कुल बेसिक सा नॉलेज, ठीक है। सो इस बेसिक से नॉलेज को ना आपने अंडरस्टैंड करना है। यहाँ से शुरू भी कर रहा हूँ, मैं आपको बता भी देता हूँ, ठीक है ना। तो 5 टाइप की ना चीज़ें होती हैं, तो वो आप 5 टाइप की चीज़ों को ना अंडरस्टैंड करेंगे तो वो आपको चीज़ें बड़े आराम से समझ आ जाएंगी। वो 5 टाइप की चीज़ें हैं क्या क्या। देखो यार, कोई कारोबार के अंदर ना सिर्फ 5 तरह की चीज़ें होती हैं जो फाइनेंशियली हम देखते हैं। मोटी मोटी की बात कर रहा हूँ, मोटी मोटी, बिल्कुल मोटी मोटी। क्या वो कौन कौन सी हो सकती हैं? वो हो सकती हैं या तो हमारा कोई एसेट होगा, ठीक है। एसेट को मेरे समझ लें आप, एसेट क्या चीज़ हो सकती है। मैं आपकी ज़रा फोटो उठा के ज़रा साइड पे लगाऊँ, टीटी सी कर देती है। यहाँ पे इधर कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैं खोलता हूँ एक्सेल की नई फाइल ताकि आपके लिए स्क्रीन शेयरिंग भी मैं आसान कर दूँ। सेव चॉइस नेक्स्ट टाइम। शेयर ऑडियो नहीं यार, शेयर ऑडियो स्क्रीन शेयरिंग, हाँ हाँ। तो मैं यहाँ पर खोलने लगा हूँ, ये नहीं, ओके। अब ये था मेरे पास, ये एक्सेल की शीट आपको नज़र आनी शुरू होगी, लोड हो रही है, लोड हो रही है, आ जाएगी नज़र। चलें, आ गई नज़र। जी सर। चलें, ये नई शीट खुल गई, जी सर। आ गई नज़र। क्लोज करें, हैं, बड़ा जूम कर दूँ? जी, zoom। हाँ वो जूम हो जाएगा, कोई मसला नहीं। अब नज़र आ रही है? यस सर। चलो जी, नज़र आ रही है, समझे। जब भी हम बात करेंगे ना कि जनाब हमारे पास कोई भी कारोबार स्टार्ट होने लगा है, ये दिखाइएगा यार क्या ये लेटर आया। अच्छा, तो कारोबार के अंदर जो है वो हमारे पास क्या चीज़ आती है वो हमने देखना होता है। तो कारोबार में हमारी एक मालिक है, ओनर है, ठीक है। उसने एक देनी है इन्वेस्टमेंट, जो उसने एक इन्वेस्टमेंट देनी है, ठीक है, जी सर। वो एक बुनियादी उसूल पे है। अगर तो आप ये समझेंगे ना कि कारोबार यानी कि बिजनेस, बिजनेस का कोई ना कोई नाम होगा, जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है फिंजिनी कंसल्टिंग, ठीक है, और एक ओनर है। इन दोनों को अगर आप एक ही बंदा समझेंगे तो आप कभी भी ये बात नहीं समझ सकेंगे कि जनाब आप अकाउंटेंट किसके हैं। आपको ये बात अंडरस्टैंड करनी पड़ती है कि आप अकाउंटेंट किसके हैं, क्योंकि जब आप ये समझ लेते हैं कि आप अकाउंटेंट किसके हैं तो आप ये भी समझ लेते हैं कि आप अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं, खाते किसके बना रहे हैं। हम बेसिकली अकाउंटेंट होते हैं किसके? बिजनेस के, बिजनेस के, ना के ओनर के, ओनर के। हम ओनर के नहीं होते, हम किसके होते हैं? बिजनेस के। बिजनेस के होते हैं। तो बिजनेस क्या देता है? अच्छा, अब क्योंकि आप कोई भी चीज़ ले रहा होगा, कोई भी चीज़ बिजनेस ले रहा होगा, यस सर। तो ये कौन दे रहा है फिर? इन्वेस्टमेंट कौन दे रहा है? ओनर। ओनर दे रहा है। तो ओनर का क्या है? ये एसेट है। ओनर का तो ये क्या है? एसेट। एसेट है। लेकिन अगर मैं कहूं बिजनेस का ये क्या है, बिजनेस का ये क्या है कि इन्वेस्टमेंट यहां पे आया, अब ये इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ कैश भी हो सकती है, बैंक भी हो सकती है, बैंक के अंदर पैसे डाल दे, जी सर। या फिर हो सकती है कोई ना कोई वो एसेट दे दे खुद ब खुद। एसेट मतलब ये है कि कोई गाड़ी, मकान, कोई ऑफिस, कोई बिल्डिंग, कोई सामान लाकर डाल दे, लैपटॉप रख दे, कोई भी चीज़ रख सकता है ना वो। यस सर। तो वो कोई भी चीज़ यहाँ पे लाकर रख देता है तो वो क्या बन जाएगी? इसका एसेट बन जाएगी। एसेट। तो ये इसका एसेट था ना, यस सर। लेकिन जब ये एसेट आके इसके पास आ जाएगा, किसके पास आ जाएगा? बिजनेस के पास आ जाएगा। यस सर। यहाँ पे ये उठा लेते हैं। जब वो इसके पास आएगा तो क्या बन जाएगा? ये इसका क्या बन जाएगा? इसका एसेट बन जाएगा। इसका एसेट बनेगा? इक्विटी बन जाएगी मेरे ख्याल से। नहीं बेटा, इक्विटी को तो हम और ही बात करेंगे। इसका क्या बनेगा? असल में इसके लिए क्या है ये?
इन्वेस्टमेंट आ गई है ना इसके हाँ, तो इसके लिए क्या बन गई, इसके लिए ये क्या बन जाएगा, इसके लिए बन जाएगा लोन। लायबिलिटी। हाँ, लोन बन जाएगा ना। Yes, sir. लोन या लाइबिलिटी जिम्मेदारी बन जाएगा। यस सर। ठीक है, यस। तो लाइबिलिटी अगर मालिक देना, हम उसको क्या देते हैं, इक्विटी, या हम क्या कह देते हैं, कैपिटल। ठीक हो गया। ठीक है, पहले तो आप समझे नेचर, ये है नेचर, इसके लिए ये इसकी क्या नेचर है, और इसके लिए ये इसकी क्या नेचर है। इसके लिए क्या नेचर है, ये इसके लिए इसकी क्या नेचर है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद ये इसकी एक लाइबिलिटी आ गई, इक्विटी। अब ये इक्विटी को क्या करता है, खर्च करता है, खर्च करके, और क्या करता है, इक्विटी को क्या करता है, ये खर्च करता है। कैपिटल था इसके पास पड़ा हुआ, कैपिटल को करता है खर्च। ठीक है, मतलब कैपिटल को कर देता है लो। कैपिटल लो नहीं हो सकता, कैपिटल लो नहीं हो सकता, क्योंकि कैपिटल आया है इसका, लेकिन आया किस फॉर्म में है। दूसरी चीज क्या आई है, हमने लिख तो लिया कि लोन आया है, Yes, लेकिन असल में हमें हाथ में क्या मिला है, कैश। कैश मिला है। नहीं बात समझ में आई? नो सर। नहीं समझ आएगी भाई। उसने जो आपको लोन दिया है जी सर। वो किस फॉर्म में दिया है, कैश, बैंक के एसेट की फॉर्म, इन्वेस्टमेंट किसी भी फॉर्म में दिया है, या तो कैश की फॉर्म में दिया है, या बैंक। या उसने बैंक में डिपॉजिट करवाया है, या उसने कोई ना कोई लैपटॉप दिया है, या कोई बिल्डिंग दी है, या उसने क्या दिया है जनाब अली, फर्नीचर दिया है, फर्नीचर खरीद के दे दिया है, या फिर उसने क्या दे दिया है, कार दे दी है, या उसने क्या दे दिया है, और क्या दे सकता है। मालिक क्या दे रहा है, सारी इन्वेस्टमेंट मालिक ही कर रहा है ना। अभी हम यही सोच रहे हैं कि सारी इन्वेस्टमेंट मालिक ही कर रहा है, तो कितनी क्या क्या चीज़ें और दिए जा रहा है। इंटरनेट के दिल दे रहा है, इंटरनेट लगवा के दिया है, इंटरनेट लगवा के दे रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का जनाब अली एडवांस भर रहा है। ठीक है, प्रॉपर्टी का एडवांस भर रहा है। ये सारे पैसे उसने भरे हैं। ठीक है, अब वो सारे पैसे उसने भरे हैं, ये सारे पैसे किस फॉर्म में आपके पास आ रहे हैं, एसेट की फॉर्म में आ रहे हैं ना। यस सर। अब हम एसेट तो बढ़ाए जाएंगे। जी जी। ठीक है, एसेट तो हम बढ़ाई जाएगी। बढ़ाए चले जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, इसको यहाँ पे बढ़ा रहे हैं। लो जी, एसेट हमारा बढ़ गया। एसेट हमारा बढ़ गया, 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 एसेट हमारा बढ़ गया। ये सारे एसेट हमारे बढ़ गए हैं। यहाँ पे मिले एसेट हमारा बढ़ गया। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ये सारे एसेट हमारे बढ़ गए हैं। एक तरफ मैं लिख रहा हूँ कि एसेट हमारे बढ़ गए हैं, उसने हमें क्या दिया, 10 लाख रुपए दिया जी, 10 लाख रुपए दे दिया। 10 नहीं, 1 लाख है ये। ये 10 लाख रुपए उसने हमें दिया है। बैंक में भी उसने 10 लाख रुपए जमा करा दिए। लैपटॉप जो है ना वो हमारे आ गए हैं 5 लाख रुपए के। ठीक है जी, बिल्डिंग जो है ना उसने हमें खरीद के दी है, कितने की, 25 लाख रुपए की खरीद के दे दी उसने हमें एक बिल्डिंग। ठीक है, गोदाम खरीद के दे दिया। ठीक है, रेंट में नहीं, असल में खरीद के दे दिया। ठीक है, फर्नीचर उसने हमें डाल के दे दिया 15 लाख रुपए का। ठीक है, एक गाड़ी उसने हमें लेके दे दी 45 लाख रुपए की। ठीक है, इंटरनेट का कनेक्शन उसने लगवा के दिया, 25,000 रुपये एडवांस दे दिए उसके। ठीक है, बिजली का जो कनेक्शन लगवाया उसके पैसे एडवांस दे दिए, साथ 1 महीने का बिल भी एडवांस दिया उसने, उसने जाके पे कर दिया है। ठीक हो गया, और प्रॉपर्टी का उसने एडवांस दिया 2.5 लाख रुपया। तो ये सारे पैसे उसने जो जमा कराए हैं, ये टोटल पैसे, तो इसका जरा सामने निकालो।
तो आपको पता लगेगा इज इक्वल टू सम का फार्मूला हमने ब्रैकेट लगाई। ये देखो जी, हम ये ज़रा देखें कितने पैसे दे दिए उसने आपको, 11 मिलियन। 11 मिलियन पैसे दे दिए ना उसने। आपके पास ये सारी चीज़ें तो लिखी गई, इसके खाते में क्या क्या लिखा गया? उधार बनाया है इसका आपने? इसका उधार बनाया नहीं? बनाया ना। तो हम इसके उधार वाले खाते में जाके क्या लिख देंगे? 11,310,000। अब बात समझ में आई? हमने उनमें से उधार लिया हाँ, अब ये दोनों साइडें हो गई हैं इक्वल बराबर। इसका एक रूल अब आपको समझाता हूं टू साइड्स टू। कि हमेशा हर, अच्छा ये साइड जब भी, अब एक याद रखना, अब हमने एक थंब रूल बनाया हुआ है, हमने एक थंब रूल बनाया हुआ है। एसेट या एक्सपेंस, असासा या खर्चा, जब भी जब भी बढ़ता है हम उसको हमेशा डेबिट से जाहिर करते हैं। एसेट या एक्सपेंस जब भी बढ़ता है हम उसको किससे जाहिर करते हैं? डेबिट से जाहिर करते हैं। अच्छा, मालिक भी पैसे वापस ले जाए ना तो हम उसको एक्सपेंस ही कहते हैं, या हम एसेट को कम होना कहते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, लायबिलिटी या इनकम जब भी बढ़ती है इसको हम हमेशा क्रेडिट से जाहिर करते हैं। उधार क्रेडिट से। हाँ जी, और इनकम भी। अब फंस जाओगे कि इनकम क्यों क्रेडिट से जाहिर कर रहे हैं? यस सर। और इनकम जो है वो दरअसल आपने मालिक को ही नहीं वापस करनी, यस उसी को देनी। वो मालिक के ही पैसों से बनाई कमाई है ना। जी सर। तो असल में तो वो मालिक का ही उधार है। जी सिर्फ उसमें मसला ये है कि हमने किसी और के अगर पैसे देने हैं तो वो पहले हमने माइनस करने, बकाया जो बाद में प्रॉफिट निकलेगा। इनकम का फार्मूला क्या होता है? इनकम का फार्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इनकम, कॉस्ट ऑफ इनकम प्लस प्रॉफिट, ये इनकम होती है। ठीक हो गया। ऐसे नहीं बनती इनकम। और जितने का सामान लेके आए हो उसको आप कॉस्ट ऑफ सेल भी कहते हो, प्लस प्रॉफिट। इसमें प्रॉफिट जमा कर दो तो क्या बन जाएगी? आपकी इनकम बन जाएगी। यस सर। अब अगर आप कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट कहो तो कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट कौन से पैसों से लिया आपने सामान? मालिक के पैसों से नहीं लिया। यस सर। तो वो भी तो वो पैसे वही है ना, उधार के। ठीक हो। प्रॉफिट भी वही है। इसलिए हम दोनों को किस साइड पे लिखते हैं हमेशा? जब बढ़ाते हैं तो किस साइड पे लिखते हैं? क्रेडिट साइड पे। और उधार भी हम किस साइड पे लिखते हैं? क्रेडिट साइड पे। ठीक हो गया। तो ये दोनों चीजें जब बढ़ती हैं तो किस साइड पे लिखते हैं? क्रेडिट साइड पे। और एसेट और एक्सपेंस जब भी बढ़ता है तो डेबिट साइड पे। ठीक हो और क्योंकि कैपिटल भी मालिक का गया। सरमाया होता है। उधार है, उधार। कैपिटल भी मालिक का उधार है, लाइबिलिटी है, बिजनेस की लाइबिलिटी है। तो हम उसको क्या करते हैं हमेशा? क्रेडिट। क्रेडिट ही करते हैं। क्या करते हैं हमेशा? क्रेडिट। क्रेडिट ही करते हैं। मतलब ये भी जब बढ़ेगा तो हमेशा क्रेडिट। क्रेडिट ही होगा। ठीक है। अब दूसरा असूल ये है, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या है जी? ईच डेबिट हैज अ क्रेडिट, CR। ठीक है, ऑफ इक्वल वैल्यू। हर डेबिट का कोई ना कोई क्रेडिट होगा। होता जरूर है और हमेशा इक्वल वैल्यू का होता है। हमने हमेशा डेबिट और क्रेडिट बराबर करने होते हैं। ये नहीं होता कि कोई डेबिट बन जाए लेकिन क्रेडिट उसके बराबर का ना। ना हो। मतलब किसी खाते में अगर आपका कोई अमाउंट डेबिट हुई है ना तो उसका कोई ना कोई क्रेडिट का खाता जरूर होगा। ठीक हो गया।
ये बात समझ में आती है? जी। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मैंने खरीदी एक अदद कार। कार, ठीक है? यस सर। कार थी 55 लाख की, कोई मसला नहीं, ठीक है? जी सर। क्या हो गई? डेबिट, ठीक है? मैंने पे किया कैश, ठीक है? जी सर। कितना पे किया? 25 लाख रुपए पे किया, अच्छा 25 रुपए किया फिर। ठीक है? बकाया कितना बच गया? 30। बकाया कितना बच गया? 30 लाख। ठीक है? जी सर। ये हो गया क्रेडिट। अब आप दोनों एंट्रियों को मिलाओ, रिमेनिंग अमाउंट कुछ ना कुछ बनती है ना? जी सर। यस सर। बनती है ना? जी सर। कितनी बनती है? एक्सप्लेन करें जरा। भाई देखना, हमेशा मैं कहता हूँ डेबिट हमेशा इक्वल होता है क्रेडिट के। जी सर। तो डेबिट तो हुआ 55 से, क्रेडिट कितने से हुआ है? 25 सर। 25 से। तो बराबर हुआ है। 9। कितने से क्रेडिट रहता है? 30। तो मैं हमेशा लिखूंगा यहाँ 30 लाख, ठीक है? और ढूंढूंगा कि 30 लाख का और क्या है, 30 लाख का और क्या है, 30 लाख का और क्या है? क्या है? तो 30 लाख का ना मैंने अभी पैसे देने हैं, तो उसकी कोई पार्टी होगी ना, जी सर। ठीक है? मैं कहता हूँ जनाब मैंने आसिफ खान से लिए हैं, आसिफ खान का लिया है, तो मैं कहूँगा जी आसिफ खान कार सेलर पेबल, पेबल का मैंने इसका अकाउंट बना लिया, ठीक हो गया। ठीक है? और ये क्या बन गया? क्रेडिट। तो ये अकाउंट मेरा क्या है? देखो एसेट है ना, जी सर। गाड़ी एसेट होती है ना, जी सर। एसेट बड़ा है, जी सर बड़ा है। एसेट बढ़ गया ना, जी सर। क्या हो रहा है? डेबिट। डेबिट हो रहा है, यस सर। डेबिट हो रहा है। जी सर। अच्छा जी, एसेट कम हो रहा है, कैश एसेट होता है, जी सर। एसेट कम हो रहा है, जी सर। यस सर। क्या हो गया? 25 कम हो गया। क्रेडिट हो रहा है। जी सर। देखो बढ़ता है तो डेबिट होता है ना, जी सर। तो घटेगा तो क्या हो जाएगा? घटेगा तो कम होगा। क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिट हो गया, ठीक है? अच्छा, लाइबिलिटी मैंने क्या कहा है? लाइबिलिटी हमेशा बढ़ेगी तो क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। तो पेएबल क्या है? जिम्मेदारी नहीं है। यस सर। जिम्मेदारी। जिम्मेदारी बढ़ गई तो क्या हुई? ये जिम्मेदारी बढ़ी तो ये डेबिट। ना बेटे क्रेडिट हुई ना, क्रेडिट हो गई। क्रेडिट हो गई ना, जिम्मेदारी बढ़ गई ना मेरे, कहीं तो डाल लिया ना जिम्मेदारी। उधारी बढ़ गई ना मेरी जिम्मे, जी सर। तो वो क्या बन गई मेरे? क्रेडिट। क्रेडिट बढ़ गई। तो अगर आप इस रूल को अप्लाई करेंगे तो हमेशा आपका डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल रहेगा। बैलेंस रहेगा, ये कभी भी आउट नहीं होना चाहिए। नहीं होगा, होगा ही नहीं। ठीक हो गया सर। ये होना चाहिए नहीं, होगा ही नहीं कभी। ठीक हो गया। आप जब भी करेंगे डेबिट और क्रेडिट हमेशा आपका बैलेंस रहेगा। दिस इज कॉल्ड डेबिट एंड क्रेडिट रूल, और ये आपका काम आता है जब आप अपनी अकाउंटिंग का बेसिक, ये इंतहाई बेसिक फार्मूला है ठीक हो गया। कि जनाब एवरी डेबिट हैज अ क्रेडिट एंड एवरी क्रेडिट हैज अ डेबिट विच इज इक्वल। और दूसरा फार्मूला क्या है? एसेट और एक्सपेंस जब भी बढ़ते हैं, और इसमें तीसरी चीज क्या बन गई? ड्राइंग। ड्राइंग किसको कहते हैं? ड्रॉ करना। ड्रॉ मतलब होता है पैसे निकालना। अच्छा ड्राइंग वाला ड्रॉ। हाँ, ठीक हो गया सर। ड्रॉ कहते हैं पैसे निकालना। अगर मालिक पैसे डालेगा तो कैपिटल बढ़ाया उसने, अगर मालिक पैसे निकालेगा तो ड्राइंग कर ली। ठीक। मालिक अगर पैसे निकाल रहा है तो ड्राइंग। ड्राइंग कर ली, बिल्कुल उसको ऑपोजिट, तो वो भी डेबिट में आ जाएगा। तो वो ऑब्वियसली डेबिट में आ जाएगा, ठीक है? और लाइबिलिटी या इनकम, कमाई बढ़ा ली, तो वो क्या हो गई? क्रेडिट। क्रेडिट हो गई। अब आप देख लें यहाँ पे, ठीक है? अच्छा जी, अब मैंने क्या किया? किसी की इनकम टैक्स रिटर्न भरी है, ठीक हो गया? जी सर। तो मैं क्या करूंगा जी? यहाँ पे करूंगा जी, उसने मुझे दिए पैसे, ठीक हो गया? बल्कि अभी उसने पैसे नहीं दिए, मैं इस पहले वो एंट्री पास कर दूँ, ठीक हो गया? मैं कैसे एंट्री पास करूंगा? मैंने भरी है आपकी रिटर्न, मैं कहता हूँ तलाल
रिसीवेबल, ठीक है। Yes, sir. डेबिट, मैंने आपकी टैक्स की रिटर्न भरी थी, मैंने आपसे 10,000 रुपये लेना है, ठीक है, लेना है अभी, तो मैंने आपका क्या बना दिया, डेबिट। Debit. अच्छा जी, और मैंने क्या बनाना है, इनकम बनानी है, रिटर्न इनकम टैक्स, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग इनकम अकाउंट, क्रेडिट 10,000 से। देखो मैच कर रहे हैं। Yes, sir. मैंने क्या किया, मैंने इनकम अपनी बनाई है, ये मेरी क्या है, ये इनकम है, ठीक है। जैसे ये मेरी क्या थी, लायबिलिटी थी, ये मेरा क्या था, एसेट था, ये मेरा क्या था, एसेट था। यहाँ एसेट बढ़ रहा था, Yes, sir. इंक्रीज हुआ था, यहाँ पे मेरा डिक्रीज हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे लाइबिलिटी इंक्रीज हुई थी, ठीक है। यहाँ पे इनकम क्या हुई है, Same ही है. इंक्रीज हुई है कि डिक्रीज हुई है। डिक्रीज हुई क्योंकि सर टैक्स दिया है हमने ना। बेटे क्या हो गया आपको, मैं सर्विसेज दे रहा हूँ, तुम्हारी इनकम इंक्रीज हुई है. इनकम इंक्रीज हुई है, इनकम मेरी इंक्रीज हुई है, ठीक है। और यहाँ पे तलाल साहब से मैंने भी पैसे लेने हैं ना, जी सर. तो मेरा तलाल एक एसेट बन गया है, एसेट बन गया है ना। एसेट उस चीज को उस चीज को कहते हैं जिससे फ्यूचर में पैसे आने का चांस हो, एसेट उस चीज को कहते हैं जिससे फ्यूचर में पैसे आने का चांस हो, और लायबिलिटी उस चीज को कहते हैं जिससे फ्यूचर में पैसे जाने का चांस हो। ठीक है. बात समझ में आ गई। यस सर. लायबिलिटी उस चीज को कहते हैं जिससे फ्यूचर में पैसे जाने का चांस हो, इनकम एसेट उस चीज को कहते हैं जिससे फ्यूचर में पैसे आने का चांस हो, इनकम उस चीज को कहते हैं जिससे पैसे पक्के हो जाएं कि मिलने ही मिलने हैं, कमा लिए, कमाई, ठीक हो गया। तो ये मेरा क्या बन गया, एसेट, ठीक है। एसेट से आपको या तो फ्यूचर में पैसे मिलेंगे या फ्यूचर में फायदा मिलेगा। लायबिलिटी में या तो फ्यूचर में पैसे चले जाएंगे या फ्यूचर में नुकसान होगा, ठीक है. पक्की बात है ये। जैसे आप कहते हैं जनाब अली मेरे पास गाड़ी है, तो गाड़ी में फ्यूचर में पैसे जाएंगे तो नहीं, लेकिन देखो हर साल फ्यूचर में गाड़ी की वैल्यू तो कम होती जाएगी, यस सर. तो पैसे तो बेसिकली जा ही रहे हैं ना, नुकसान तो हो ही रहा है ना। तो कार लायबिलिटी हुई. तो कार एसेट है, ऐसे. कार एसेट है, लेकिन मेरा हर साल उससे फायदा आ रहा है, हर साल उससे फायदा आ रहा है. फायदा आ रहा है, हर साल मैं उससे एक फायदा उठा लूंगा, वो फायदा इस्तेमाल करके खा जाऊंगा, तो मेरा एसेट है, ठीक है। लेकिन मेरे जो एक उधार है, ठीक है, वो कल को मैंने अदा करना ही करना है, तो वो आज नहीं तो कल पैसे मुझे देने पड़ेंगे, तो पेएबल मेरे लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी जब भी बढ़ेगी तो वो क्या होनी है, क्रेडिट. और एसेट जब भी बढ़ना है तो डेबिट. डेबिट। एक्सपेंस खर्चा जब भी बढ़ना है तो, वो डेबिट. और इनकम जब भी बढ़नी है तो, क्रेडिट. ये बात याद रखनी है बस। ठीक हो गया. इतनी बात समझ में आती है। यस. अच्छा, ये एक बात आपको बतानी क्यों जरूरी है, ये बात इसलिए जरूरी है कि टैक्स कंसल्टेंट को अगर ये बात नहीं पता, या बिजनेस ओनर को ये बात अगर नहीं पता, और इतनी कम से कम छोटी मोटी बात नहीं आती, अकाउंटिंग की समझ नहीं आती, तो वो अपने कारोबार की रिपोर्ट चेक करने के काबिल ही नहीं है। वो कैसे ट्रायल बैलेंस चेक करेगा, वो अपने प्रॉफिट्स कैसे चेक करेगा, उसको ये बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। तो हमारा यहाँ इंजीनियरिंग कंसल्टिंग का एक टारगेट ये भी है कि हम लोगों को एम्पावर करते हैं, अवेयरनेस देते हैं, लोगों को समझाते हैं कि भाई आप अपनी चीज़ों को खुद समझें, खुद गाइड करें, खुद चीज़ों को लेकर चलें। तो हम हर बंदे को चाहते हैं सीखे, खुद सीखे, कोई मसला नहीं है, हमसे काम करवाएं या आप
ना करवाएं कोई मसला नहीं है, ये खुद सीखें। खुद सीखें। ये यहाँ तक समझ आ गया? यस सर। ठीक हो गया। चलें अब अगली बात जो है ना, इसको आपने बार बार मुख्तलिफ एग्जाम्पलों के साथ आपने प्रैक्टिस करना है, जी सर। मुख्तलिफ लाइव जिंदगी की एग्जाम्पल। इसको पढ़ाई नहीं समझ लेनी, ये पढ़ाई नहीं है, इसको पढ़ाई नहीं समझ लेना, ये जिंदगी की चीज़ है, इसको ऐसे ही समझ लेना है। खाता बना के चेक करना है, ये जिंदगी में काम आएगा, ये बेसिक नॉलेज है। इससे अगली बात में अगली दफ़ा में हम बैठ चेक कर लेंगे। ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।